That's it. Mickey, deep breaths, fill your lungs. भविष्य का समय, जब इंसान पृथ्वी से पूरे 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकालते हैं जहां का वातावरण इंसानों के रहने के अनुकूल था, यानी कि अब ये ग्रह इंसानों का दूसरा घर बन सकेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस ग्रह पर ऑलरेडी एक एलियन लाइफ फॉर्म पहले से मौजूद है। अब इससे आगे क्या होगा? क्या वे एलियंस इंसानों को यहाँ बसने भी देंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साईफाई मूवी में। कहानी की शुरुआत एक एलियन प्लेनेट नाइफलहाइम से होती है, जहाँ की मिकी नाम का एक एस्ट्रोनॉट जो कि इस प्लेनेट पर रिसर्च के लिए आया था, उसे होश आने पर पता चला कि वो एक गुफा में फंस गया। ऊपर से उसका कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा, जिनसे कि वो अपने मेन स्पेसशिप से किसी को मदद के लिए ही बुला ले। हालांकि बावजूद इसके रेस्क्यू शिप से एक टीमो नाम के एस्ट्रोनॉट ने उसे नोटिस कर लिया, लेकिन सरप्राइजिंगली वो मिकी की जान बचाने नहीं बल्कि सिर्फ अपने इक्विपमेंट लेने आया था। वो जाते हुए कहता भी है कि मिकी का क्या, वे तो उसे फिर से प्रिंट कर लेंगे, अभी के लिए ये इक्विपमेंट उनके लिए ज्यादा जरूरी है। टीमों के जाने के बाद मिकी असहाय होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है कि तभी सरप्राइजिंगली उसे पहली बार इस गुफा के अंदर इस ग्रह की नेटिव लाइफ फॉर्म दिखाई दी और कई सारे एलियन जीव आकर मिकी पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ से कुछ ही देर बाद मिकी का एक और वर्जन मेन शिप में प्रिंट कर लिया गया और मिकी खुद मोनोलॉग में बताने लगता है कैसे उसकी एग्जिस्टेंस आम इंसानों से कहीं अलग है। वो कभी भी परमानेंटली नहीं मरता। जब भी उसका एक वर्जन मरेगा तो मेन शिप के साइंटिस्ट फिर से उसके दूसरे वर्जन को प्रिंट कर लेंगे और फिर एक ब्रिक स्टोरेज से जिसमें उसकी ओरिजिनल मेमोरीज रहती हैं, वो डेटा उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि हर एक नए वर्जन को पता रहेगा कि उसका पिछला वर्जन मरा कैसे था। मिकी इन एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस क्रू का सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट है, जिस पर कि वे स्पेस और अलग अलग ग्रहों के खतरों को टेस्ट करते हैं, इसलिए उसे एक्सपेंडेबल नाम दिया गया। अब ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी चूंकि नैतिकता के सारे नियमों को तोड़ती है, तो पृथ्वी पर बैन होने के बाद इसे सिर्फ स्पेस में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले कई सालों से मिकी के कई सारे वर्जन्स पर अलग अलग टेस्ट हुए। कभी उसे स्पेसशिप के बाहर रेडिएशन में रखा जाता तो कभी किसी और प्लेनेट पर उतारा जाता, और जब उसकी मौत हो जाए तो साइंटिस्ट उसका डेटा कलेक्ट कर उसकी नई कॉपी प्रिंट कर लेते हैं। अब मिकी खुद पर इतने खतरनाक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट होने ही क्यों दे रहा है? वो इस सिचुएशन में कैसे फंसा? वो अपना पास्ट याद करने लगता है। दरअसल जब पृथ्वी पर हर ओर भूखमरी फैली हुई थी तो मिकी ने अपने दोस्त के कहने पर एक गैंगस्टर से पैसे उधार लेकर वे सारे पैसे एक कंपनी पर लगा दिए ताकि वो जल्दी से अमीर होकर अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। लेकिन वो कंपनी ही उसके पैसे लेकर भाग गई और फिर उसी गैंगस्टर ने मिकी को ऑफर किया कि या तो वो अगले स्पेस मिशन के लिए एक्सपेंडेबल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए, वरना वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देगा। सो सबकी भलाई के लिए मिकी को उस स्पेस मिशन के लिए हामी भरनी पड़ी। वैसे भी नए प्लेनेट पर अगर इंसान बस जाते हैं तो पृथ्वी पर ओवर पॉपुलेशन की समस्या भी हल हो जाएगी और मिकी उस दूसरे एलियन प्लेनेट को भी देख पाएगा। एक वर्कर मिकी को सब समझाती है कैसे उसकी चेतना को वे एक ब्रिक स्टोरेज में सेव कर देंगे और फिर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर उसे सेव कर लेंगे। यानी कि अब अगर मिकी मरा भी तो उसकी सेम बॉडी और सेम मेमोरीज के चलते वो फिर से जीवित हो जाएगा। इसके बाद मिकी उस दूसरे ग्रह की तलाश में जा रहे क्रू के साथ मिशन पर निकल पड़ा। यहाँ पूरे क्रू को एक मार्शल नाम का आदमी लीड करेगा। वो स्पीच देता है कैसे वे आने वाले 4 सालों के सफर के बाद इंसानों के नए घर यानी कि उस आइस प्लेनेट पर पहुंच ही जाएंगे। सो उन्हें वहां जाकर उसे अच्छे से स्टडी करना है ताकि पृथ्वी से बाकी इंसानों को वहां पर माइग्रेट करना शुरू किया जा सके। इस पूरे मिशन के लिए उनके पास ऑलरेडी बहुत सा खाना स्टोर्ड है। हालांकि इस मिशन के लिए कई सारे नियम कानून भी होंगे, जैसे क्रू का कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। इसका कारण उनका सीमित खाना और रिसोर्सेज हैं, सो वे ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। मिकी भी पूरे क्रू के साथ सब सुन रहा था और इसी बीच उसे नाशा मिली और उन्हें आपस में प्यार हो गया, जिस बीच उन्होंने क्रू का इंटीमेट ना होने वाला नियम भी तोड़ दिया। हालांकि वे एक साथ बहुत खुश थे। नाशा को पता था कि आने वाले समय में मिकी के कई सारे वर्जन्स आएंगे, लेकिन जब भी कोई मिकी मरता तो उसके नए वर्जन्स में पिछली बार मरने से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज होती। यानी कि नाशा के लिए तो वो सेम ही मिकी है। हालांकि एक दिन एक काई नाम की मेंबर भी मिकी को देख उसे प्रपोज करती है, लेकिन नाशा मिकी को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। और ऐसे ही धीरे धीरे 4 साल बीतते हुए फाइनली स्क्रू का शिप इस नए आइस प्लेनेट पर पहुंच ही गया।
जहाँ वे इस नाइफलहाइम नामक प्लेनेट पर अपने शिप को लैंड कर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। यहाँ मिकी को सबसे पहले इस नए प्लेनेट की हवा में सांस लेने भेजा जाता है, लेकिन यहाँ की हवा में एक ऐसा वायरस था जो कि इंसानों को कुछ ही देर में मार देगा। सो अब तक मिकी के 12 वर्जन्स के मरने के बाद नंबर 13, 14, 15 और 16 ये 4 वर्जन्स भी सिर्फ उस वायरस का इलाज ढूंढने में चल बसे, जहां हर वर्जन को साइंटिस्ट नई नई दवा देकर बाहर भेजते और उस पर अपनी वैक्सीन टेस्ट करते। फाइनली वे मिकी नंबर 16 की टेस्टिंग के बाद वैज्ञानिकों ने वो एंटीडोट ढूंढ ही निकाला जिसे कि इंसान अपने शरीर में इंजेक्ट कर आसानी से इस नए ग्रह पर सांस ले पाएंगे, और यहीं से मिकी नंबर 17 को प्रिंट किया गया। यहाँ अब तो मिकी 70 के साथ साथ बाकी क्रू भी बाहर निकलकर रिसर्च करने लगते हैं, और इसी दौरान उन्हें एक दिन इस प्लेनेट की नेटिव एलियन लाइफ फॉर्म दिखाई दी। वे दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे और उन्हें देख हर कोई डर गया कि कहीं वे उन पर अटैक ना कर दे। और जब वे उन पर गोलियां चला ही रहे थे कि उन्हीं की गोलियों से बर्फ एक क्रू मेंबर के ऊपर गिर गई और वो वहीं मारी गई। अब इस खबर से मेन शिप पर मार्शल बहुत गुस्से में था, कैसे मिकी के होते हुए उनकी दूसरी मेंबर मारी गई, जबकि साफ साफ नियम था कि सारे खतरनाक काम मिकी को ही करने थे। तो मार्शल मिकी को सजा देता है कि चूंकि उनका खाना कम होता जा रहा है तो अब से मिकी को आधा ही खाना मिलेगा, और जो भी खतरनाक रिसर्च होंगी उनमें अकेले ही मिकी को भेजा जाएगा। वहीं उसे कैसे भी करके उन एलियंस का सैंपल लेकर आना है ताकि वे पता कर सके कि उनकी बायोलॉजी कैसी है। और इसीलिए जब मिकी एक दिन उस एलियन जीव को पकड़ने गया था तब वो उस गुफा में गिर गया और वहाँ वो सब हुआ जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। लेकिन अब प्रेजेंट में सरप्राइजिंगली मिकी को लगा कि वे एलियंस उसे मारने आ रहे हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने उसकी जान बचा ली। उन्होंने तो उसे खुद उस गुफा से निकाला जहाँ से वो अपने आप नहीं निकल सकता था, और वे एलियंस उसे ऊपर शिप में जाने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। यानी कि इन एलियंस में अपनी खुद की चेतना है और वे इंसानों की तरह अच्छा या बुरा सब कुछ सोच सकते हैं। मिकी अब वापस से शिप की ओर जा रहे एक व्हीकल में लटक गया और फाइनली शिप में आकर वो फ्रेश होकर सोने चला जाता है। लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो साइंटिस्ट ने उसके ऑलरेडी 18वें वर्जन को प्रिंट कर लिया था। उन्हें लगा होगा कि मिकी 17 वहीं मारा गया और उन्होंने उसका अगला वर्जन प्रिंट कर लिया। अब मिकी 17 घबरा जाता है क्योंकि ऐसा होना उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और अगर बाहर सबको ये पता चला कि अब यहाँ पर दो मिकी मौजूद हैं तो वे बाद वाले वर्जन यानी कि मिकी 18 को अपने आप से मार देंगे। मिकी 17 अब चिल्लाते हुए बाहर भागने लगता है, लेकिन मिकी 18 ने उसे पहले ही पकड़कर बेहोश कर दिया क्योंकि अगर बाहर को उनके बारे में पता चला तो वो खुद मारा जाएगा। अब ये प्रोटोकॉल कि एक साथ एक ही इंसान के दो वर्जन्स नहीं रह सकते, ये शुरू कैसे हुआ? कहानी कई साल पहले पृथ्वी से शुरू हुई जब स्टीव नाम के एक वैज्ञानिक ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली थी जिससे कि वे एक ही इंसान के कई सारे अलग अलग कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं और वे सब रियल ही होंगे। पूरी बॉडी से लेकर उनकी मेमोरीज तक सब कुछ रियल होगा। जहां शुरू में पूरी दुनिया ने स्टीव की इस इन्वेंशन के लिए तारीफ भी की, लेकिन जल्दी उन्हें इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खामी पता चली। FBI जब एक दिन उस साइंटिस्ट के घर में घुसी तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो स्टीव ने ऑलरेडी अपना एक और वर्जन बना रखा था। इतना ही नहीं, उनका एक और तीसरा वर्जन भी था जिसने अपने दुश्मन की जान ले ली, और स्टीव ने अपने बाकी वर्जन्स को कहीं और भेज दिया ताकि किसी को पता ना चले कि वो क्राइम उसी ने किया था। यानी कि अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो गई तो सरकार कभी भी किसी इंसान को सजा नहीं दे पाएगी और हर ओर केओस फैल जाएगा। सो इस टेक्नोलॉजी को पृथ्वी पर तो बैन कर दिया गया, मगर सिर्फ इस मिशन के खतरों को देखते हुए इस शर्त पर कि मिकी के एक साथ एक से ज्यादा वर्जन्स नहीं होंगे, और इसी एक शर्त पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसलिए अब प्रेजेंट में मिकी 18 अपने 17वें वर्जन को छुपाकर आग की भट्टी में फेंकने जा रहा है ताकि उसे मारकर वो खुद बच जाए। लेकिन जब तक वो मिकी 17 को मार पाता तब तक वहाँ बाकी क्रू मेंबर्स आ गए और मिकी 17 छिप गया। अब यहाँ से मिकी 18 बहाना बनाते हुए नासा के साथ बाहर चला जाता है, जबकि मिकी 17 को बाकी क्रू सूचना देते हैं कि उसे मेन लीडर मार्शल के साथ डिनर पर बुलाया गया है। हालांकि मिकी 17 खुश था कि इसी बहाने उसे पेट भर खाना भी मिलेगा, वरना तो वो पिछले कई हफ्तों से आधे खाने पर जिंदा था। मार्शल मिकी को उसका अगला मिशन बताता है कि अगर वो इन एलियंस की कमजोरी ढूंढने और इन्हें मारने में सफलता हासिल कर ले तो वो उसके खाने की सप्लाई पहले जितनी पूरी कर देगा। यहाँ दूसरी मेंबर काई को भी बुलाया गया, जिसे कि मार्शल दूसरा ऑफर देता है कि इस नए प्लेनेट पर इंसानों की नई कॉलोनी बनने के बाद वो क्रू के लिए बेबी मशीन का काम करे, यानी कि उसे सबके लिए बच्चे पैदा करने होंगे। हालांकि काई इसके बारे में सुनते ही मना कर देती है।
वहीं जब वे बातें कर ही रहे थे कि मिकी 17 दर्द में तड़पने लगा, क्योंकि अचानक से ही इतना ज्यादा खाना खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई। तो वहीं मार्शल इसे डिस्गस्ट होकर मिकी को जान से मारने लगता है ताकि वे अगले हेल्दी वर्जन को प्रिंट कर सके। लेकिन काई उसे रोक मिकी 17 को अपने साथ अपने कमरे में लाकर उसे ट्रीट करने लगती है। वो असल में पहले से ही मिकी से प्यार किया करती थी, मगर मिकी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज भी जब वो मिकी 17 के करीब आने लगती है तो उसकी इतनी मदद करने के बावजूद मिकी नाशा को याद कर उसे इसके लिए मना कर वापस अपने कमरे में जाने लगता है। हालांकि यहाँ तो उसका पहले से एक और वर्जन मौजूद था और नाशा को भी दोनों का पता लग गया, लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि अब उसके पास दो मिकी हैं। वहीं पीछे काई जो मिकी को मनाने आई थी वो दो मिकी को नाशा के पास देख गुस्से में जाने लगती है ताकि मार्शल को इसकी रिपोर्ट दे सके। और जब नाशा उसे रोकने भी आई तो काई उसके सामने एक शर्त रखती है कि नाशा अब से मिकी 18 के साथ रहे और मिकी 17 को उसके साथ जाने दे। वहीं ऊपर मिकी 18 काफी गुस्से में था क्योंकि काई के मार्शल को बताने के बाद उसे ही मरना है, तो वो अब गुस्से में होकर एक गन लेकर खुद ही मार्शल को मारने जाता है। वहीं इन सबसे अनजान मार्शल जो कि सबके सामने स्पीच दे रहा था कि कैसे वे इस प्लेनेट के एलियंस को मारकर इसे अपना नया घर बनाएंगे, और तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक एलियन उनकी शिप में घुस आया है। अब तक यहाँ मिकी 18 भी मार्शल को मारने आ चुका था, सो हर और भगदड़ मच जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने मिकी 18 को पकड़ तो लिया, मगर बाकी सब उस एलियन से डर रहे थे। सो मिकी 17 अब आगे आकर मार्शल से कहता है कि वो अपने 18वें वर्जन को पकड़ेगा, और इसी बीच उसने और नाशा ने मिलकर मिकी 18 को गोली मारने से रोक ही लिया। मार्शल और बाकी सबको पता चल गया कि यहाँ अब दो मिकी हैं। तो वही मार्शल पर अब एक दूसरा एलियन जीव आकर अटैक कर देता है, जिसके बाद मार्शल के कहने पर सभी ने उसे गोलियों से भून डाला और वो एलियन जीव वही मारा जाता है, जबकि उन्होंने पहले वाले एलियन को ऑलरेडी पकड़ लिया था और अब वे उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। वहीं मिकी 17, 18 और नाशा तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ मिकी 17 बाकी दोनों को रिवील भी करता है कि इन्हीं एलियन जीवों ने उसे मरने से बचाया था और ये जीव सिर्फ कोई जानवर नहीं बल्कि इनमें खुद की चेतना है। सो मार्शल को इन सबको मारने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। अब तीनों को मार्शल के पास लेकर जाते हुए एक कमांडर बताता भी है कैसे उन दो एलियंस के शिप में घुसने के बाद बाहर बहुत सारे नेटिव एलियंस की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। वहीं वो छोटा एलियन जो कि उन्होंने पकड़ा था वो लगातार रोए जा रहा है, लेकिन मार्शल और उसकी पत्नी बेदर्दी से उसका इस्तेमाल अपने रिसर्च के लिए कर रहे थे। यहाँ मार्शल अब सबसे पहले मिकी 18 के चेहरे पर निशान बना देता है ताकि उसे नंबर 17 और 18 में फर्क पता चल सके, और फिर उसने दोनों के सामने उनकी मेन मेमोरीज वाली स्टोरेज ही रीसेट कर दी, यानी कि मिकी का अब कोई और वर्जन प्रिंट नहीं हो सकता। दरअसल मिकी 18 ने बागी होकर लीडर को मारने की कोशिश की थी, तो अगर उन्होंने मिकी के और भी प्रिंट निकाले तो वे भी अपनी मेमोरीज के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दो मिकी ही आखिरी मिकी है, और अगर इनमें से कोई मरा तो वापिस से जिंदा नहीं हो सकेगा। मार्शल रिवील करता है कि उसने अब तक उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि उनकी इन एलियन से वॉर हो सकती है और वो इन दोनों में से किसी एक को ही जीने का मौका देगा अगर वे उसका काम पूरा कर दे। नाशा उसे समझाने लगती है कि वे तो समझदार जीव हैं और उन्हें उनसे लड़ना नहीं चाहिए। इसी बीच एक और साइंटिस्ट ने सुझाव भी दिया कैसे उसने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे कि वे उन एलियन से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन मार्शल तो सिर्फ उन सबको मारकर इस प्लेनेट को अपना बनाना चाहता है। और वो नाशा के समझाने के बावजूद कि अगर उन्होंने इस बच्चे को मारा तो बाहर के एलियंस उन पर अटैक कर देंगे, मार्शल अब सबके सामने उस छोटे से एलियन को आग में फेंकने लगता है। हालांकि नाशा ने अपने मुंह से रस्सी पकड़कर उस बच्चे को रास्ते में ही रोक लिया। इसी बीच एक मेंबर चुपके से सब रिकॉर्ड करने लगता है कैसे मार्शल किसी भी जीवन का महत्व नहीं समझता। वहीं अब मार्शल के कहने पर एक हाईली पॉइजनस गैस को बाहर छोड़ने की तैयारी शुरू होने लगती है जिससे कि बाहर मौजूद सारे एलियंस मारे जाए, और अब वो इसे और मजेदार बनाने के लिए दोनों मिकी को एक टारगेट देता है। यहाँ दोनों ही मिकी से बम को बांधकर उन्हें बाहर भेजा जाएगा ताकि वे कोई चालाकी ना करे, और उनमें से जो भी कोई बाहर से 1000 एलियंस की मरने के बाद उनकी पूंछ काट कर लाएंगे तो पहले आने वाले मिकी को मार्शल जीवित रहने देगा, जिसके बाद अब दोनों को ही बाहर भेज दिया जाता है। हालांकि जाने से पहले उसी साइंटिस्ट ने मिकी 17 को वो ट्रांसलेशन वाला डिवाइस भी चुपके से दे दिया ताकि वो इस डिवाइस से एलियन से संपर्क कर सके। दोनों ही मिकीज अब एलियंस के बीच से होते हुए मेन लीडर तक पहुँचते हैं, और अब मिकी 17 उसी ट्रांसलेटर से लीडर को पहले थैंक्स बोलता है जो कि उसने पहले उसकी जान बचाई थी, और अब वो उसे सतर्क करने लगता है कि उन सभी को अभी यहाँ से निकलना होगा।
इंसानों का लीडर मार्शल जल्दी यहाँ एक गैस छोड़ने वाला है जो कि उन सब के लिए बहुत खतरनाक होगी। हालांकि लीडर गुस्से में था कि उन्होंने उनके एक एलियन बच्चे को मार दिया और दूसरे को अगवा कर लिया। तो वो अब अपनी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने जल्द ही उनके दूसरे बेबी को वापस नहीं किया तो वे यहाँ मौजूद सभी इंसानों को जान से मार देंगे। और वो इसका सबूत भी देता है, जहाँ सारे एलियंस अब खड़े होकर एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालने लगे, एक ऐसा साउंड जिन्हें कि इंसान सह नहीं सकते। यानी कि अगर वे चाहते तो इंसानों को पहले ही मार देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब लीडर के अनुसार वे बिना अपने बेबी को लिए वापस नहीं जाएंगे। यहाँ अब मिकी को पता चल चुका था कैसे इंसान इन एलियंस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सो मिकी 17 अब कैमरास के सामने शिप में सबको चेतावनी देने लगता है कि उन्हें अभी ही उस एलियन बेबी को आजाद करना होगा, वरना यहाँ के एलियंस उन सब को मार देंगे। वही अंदर मार्शल को उसका असिस्टेंट कहता है कि उसे भी बाहर जाकर उन एलियन से बात करनी चाहिए क्योंकि वही उनका लीडर है, ना कि मिकी। सो खुद को आके रखने के लिए वो बाहर जाने लगता है, जहाँ की एलियन लीडर ने शर्त रखी कि चूंकि इंसानों ने उनका एक एलियन मारा है तो उसके बदले में इन 2 मिकीज में से किसी एक को मरना होगा। वही अंदर नाशा पूरे क्रू को बचाने के लिए मार्शल की वाइफ पर अटैक कर कुछ सोल्जर से कहती है कि उन्हें इस बच्चे को मरने से बचाना है, वरना वे एलियन सबको मार देंगे। और अब उसकी बात मानकर बाकी सोल्जर्स भी रोग हो जाते हैं। वे मार्शल की वाइफ को अरेस्ट कर उस बच्चे को वापस सौंपने के लिए नाशा को दे देते हैं। वहीं बाहर अब तक एलियंस काफी गुस्सा हो चुके थे कि इंसान उसके बेबी को नहीं छोड़ रहे, कि सही वक्त पर नाशा कर उन्हें उनका बेबी सौंप ही देती है। और उसके बाद लीडर बाकी सबको सिग्नल देता है कि वे शांत हो जाए। तो वही मिकी 18 गुस्से में ही मार्शल पर टूट पड़ा और वो बाकी क्रू के लिए खुद से बंधे बॉम्ब को ही मार्शल के साथ ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कि वे दोनों ही मारे गए। वहीं से एलियन की वो डिमांड भी पूरी हो गई कि उनके एक बेबी की मौत के बदले में एक मिकी को मरना होगा। अब यहाँ से 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ की मार्शल की मौत के बाद बाकी इंसानों ने एलियन से मदद मांगी कि वे उन्हें इस प्लेनेट पर आसरा दे, और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मान भी ली, इसी एक शर्त पर कि उन्हें एलियन जीवों के साथ को एग्जिस्ट करना होगा। और इसके बाद इंसानों और एलियंस में फिर कभी कोई जंग नहीं हुई। वहीं उस एक्सपेंडेबल मशीन के बंद होने के बाद मिकी 17 अब ऑफिशियली सिर्फ मिकी बन चुका है, क्योंकि उसके बाद कोई मिकी नहीं आएगा। और वो अब पिछले 6 महीनों में नाशा के साथ शादी करके बहुत खुश है। इंसानों को भी उनका नया घर मिल चुका था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।